7 साल के बाद बेटा बाप के साथ तो सोए, मां के साथ एक बिस्तर पे नहीं सोएगा। बेटी मां के साथ तो सोएगी, बाप के साथ एक बिस्तर पे नहीं सोएगी। बात आ रही है समझ में? इसी तरह बेटी जब 9 साल की हो जाए, ये खूब अच्छी तरह मसाइल समझ लो, इसमें आप मुझे फंडामेंटलिस्ट कहो, दकियानूस कहो, जो मर्जी कह दो, मैं अल्लाह का हुक्म आपको सुना रहा हूं, अमल करना है करो, नहीं करना है तो जैसे चल रहे हो चलते रहो, हमसे सवाल नहीं होगा। बहुत एहतियातियां होती हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, मुसलमान बनना है तो तमीज से बनो भाई, नहीं बनना है तो फिर अंग्रेजों के कल्चर को फॉलो करो, वो बहुत एडवांस जा रहे हैं आज। बार बार कहता हूं ये क्या, ना इधर के ना उधर के। तो जब बेटी 9 साल की हो जाए, बेटी 9 साल, तो बाप पर यह एहतियात लाजिम है कि वो उसको प्यार करने में एहतियात से काम ले। बेहतर यह है कि अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से दूर रखे। प्यार करना हो सर पे हाथ रखे, बेटी सर पे प्यार करे, गालों पे या होंठ पे प्यार ना करे। 9 साल की बच्ची एहतियात करे, वैसे ये एहतियात की उम्र है। और जब बाले हो जाए फिर तो हरगिज इसकी इजाजत नहीं, क्योंकि मसला यह है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई, और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से, किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें, तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की मां इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है, मां से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो मां से नहीं हो सकता। ऐसी इजाजत नहीं है कि इधर भी और उधर भी, ना ना ना। सौतेली बेटी जो है ना, कुरान ने क्या कहा है कि जब किसी औरत से निकाह हुआ तुम्हारा और निकाह के बाद उस औरत से तुम्हारा सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया, तो उस औरत की बेटी तुम पर हमेशा के लिए हराम हो गई। अब उस बेटी से कभी भी क़यामत तक के लिए निकाह नहीं हो सकता। अगर वो रिलेशन कायम नहीं हुआ और रिलेशन कायम होने से पहले तलाक हो गई तो बेटी से शादी हो सकती है। कुरान की इस आयत से फुक़हा ने, इमाम अबू हनीफा ने और उनके शागिर्दों ने और बहुत सारे ताबीईन ने इस्तिदलाल किया है कि इस्लाम में एक वक्त में जिस औरत से रिलेशन हुआ उसकी मां से उसकी बेटी से रिलेशन नहीं हो सकता। ना हलाल और हराम तो वैसे ही हराम है, हलाल रिलेशन भी नहीं हो सकता। किसी औरत से जब रिलेशन हो गया तो बेटी से अब हलाल शादी भी नहीं हो सकती, कुरान ने मना कर दिया। किसी औरत से अगर खुदा न ख्वास्ता ज़िना हो गया, अब उस औरत से तो शादी हो सकती है, उसकी मां से या उसकी बेटी से शादी नहीं हो सकती। खूब समझ लें ये मसला अच्छी तरह से। इसी तरह याद रखो कि अगर दामाद ने खुदा न ख्वास्ता बहू के ससुर के सास के साथ, दामाद और सास में कोई रिलेशन हुआ सेक्सुअल, किसमें? दामाद में और सास में, तो ये जो सास की बेटी है ये इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसी तरह बहू में और ससुर में हो गया तो ये बहू अपने शौहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो खुद से फतवा ना दे दें, किसी मुफ्ती के सामने बाकायदा रखें। बाज लोग खुद मुफ्ती बनते हैं, इसमें कुछ डिटेल है मजीद, वो मैं डिटेल अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो किसी के साथ ऐसा खुदा न ख्वास्ता हुआ हो तो खुद से फैसला ना करे, किसी मुफ्ती के सामने पूरी कुछ शर्तें हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको मसले की हसासियत बता रहा हूं कि एहतियात, बोलो भाई, जरूरी। किन रिश्तों से एहतियात जरूरी? सगी बेटी से एहतियात जरूरी, बेटे का अपनी मां से एहतियात जरूरी, सास से एहतियात जरूरी, दामाद से एहतियात जरूरी। ये वो रिश्ते हैं। सौतेली बेटी से एहतियात जरूरी। किसी औरत से आपने शादी की, उसकी बेटी आपकी महरम है, लेकिन अगर उस सौतेली बेटी से सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो वो बेटी तो हराम थी, उसकी मां भी हमेशा के लिए हराम हो गई। ऐसे वाकयात आते हैं। किसी खातून से निकाह किया, उसकी बेटी भी है, अब बेटी से सर की मालिश करवा रहे हैं, बेटी से पांव दबवा रहे हैं। क्या बेशर्मी है भाई? जवान बेटी से जो है ना वो पांव दबवा रहे हैं, सर की मालिश करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं, फोन आते हैं कि जी जवान बेटी थी, उससे ऐसे मैं कर रहा था तो मुझे शहवत पैदा हो गई, मैं क्या करूं? क्या करेंगे? आपकी बीवी हराम हो गई और क्या करूं? हजरत ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। शरीयत के मसले का इल्म ना होना, इससे ये थोड़ी कि शरीयत ही बदल जाएगी। आप गए पाकिस्तान आए, आपको नहीं पता कि लाल बत्ती पे गाड़ी रोकनी है और हरी पे
चलानी, आपको पता नहीं था। लाल बत्ती पे आप सिग्नल तोड़ के आगे चले गए, पुलिस वाले ने रोका तो आप कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था कि लाल पे रुकते हैं। छोड़ देगा आपको वो? तो इसी तरह अल्लाह भी नहीं छोड़ देगा, पता ही कोई नहीं, आप पता ही नहीं था आपको। तो ये खूब समझ लें, इन रिश्तों में एहतियात की बहुत सख्त जरूरत है। इस्लाम पाकीज़ा निजाम बनाना चाहता है। बहू घर में आई है तो ससुर के लिए वो बेटियों की तरह है। जब भी उस पर निगाह डाले, कैसी निगाह डालेगी? बेटी जैसे। और उसको हाथ ना लगाए। प्यार करना है बहू को, सर पे हाथ रखे। समझ रहे? नहीं समझ में आ रही ना? क्या करें? बहू को प्यार करना है तो क्या करना है? सर पे हाथ रखना है, बस। बेटियों की तरह सर पे हाथ रखा, बस। कैसे बेशर्मी के वाकयात आ रहे हैं। खवातीन बताती हैं, ससुर साहब आ रहे हैं, वो खवातीन कहीं खातून आई हैं बहू अमेरिका से, ससुर साहब एयरपोर्ट पे लेने पहुंचे हुए और गले मिल रहे हैं उससे। बहू को तकलीफ हो रही है, उसको शर्म आ रही है कि हमारे ससुर क्या कर रहे हैं। उसको शर्म महसूस हो रही है कि मेरे ये ससुर साहब कैसे हैं। लेकिन वो बेचारी बोल नहीं सकती। वो बोलेगी तो ससुर क्या कहेंगे कि मुझे बाप नहीं समझती, मुझे बाप मुझ पे शक करती है। क्यों भाई? तो ससुर को मसला समझा दें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेचारा गलत होगा, हो सकता है वो बेटियों की तरह गले मिल रहा हो, और हर एक की सोच गलत नहीं होती, किसी से बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। उसूल है भाई। 100 आदमियों में से एक अगर गलत होगा तो उस एक गलत के शर से बचाने के लिए मजीद 99 को भी मना किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में खैर गालिब है। ससुर बहू को बेटियां की तरह समझते हैं, बहुएं ससुर को बाप की तरह समझती हैं। हमारे मुआशरे में अभी शर का उनसर कम है, खैर इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है। मगर ये गालिब ही रहे तो अच्छा है। अगर ये बेइतियातियां हुई तो खैर कम हो जाएगी और शर गालिब आ जाए। तो अच्छे और खानदानी लोगों के यहां यही होता है कि बहुएं अपने ससुर के सामने जरा लिपट के बैठती हैं, चादर वादर सर पे लेके बैठती हैं। तकद्दुस होता है, एक रिश्ता होता है। इसी तरह याद रखो, बहू के लिए, ससुर के लिए ये गलत है, जायज नहीं है कि वो बहू के कमरे में बगैर परमिशन के दाखिल हो जाए। ये भी होता है। ससुर साहब क्या करते हैं, शादी हुई है, दरवाजा खोल के बहू के कमरे में घुस गए। वो बेचारी किस हाल में बैठी हुई है, किस हाल में लेटी हुई, उसको गुस्सा आता है तो कहते हैं मैं बाप हूं, मैं भी परमिशन लेके आऊं। तो हया भी कोई चीज होती है। तो जवान बेटी के कमरे में बाप को इस तरह नहीं घुसना चाहिए। बेटी का भी बाप से कोई हया तो होती है ना। तो इसलिए इन चीजों में एहतियात बरतो। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे शक नहीं कर रहे, ये सारे केसेस हो रहे हैं। एक साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने मेरी बीवी के लिए चूड़ियां लाते हैं, तो मेरी बीवी का हाथ पकड़ के उसके हाथ में चूड़ियां डाल रहे हैं। वो साहब कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे अब्बा मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसको गैरत आ रही है बेटे को, यार ये अब्बा क्या कर रहे हैं। कह रहे लेकिन अब्बा को बोलो तो अब्बा क्या कहेंगे, मुझ पे शक कर रहा है, मुझ पे शक करते, मैं कोई बुरा आदमी हूं, मैं कोई ऐसा हूं। तो भाई शक की बात नहीं है। अब्बा को बता दो, अब्बा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है क्योंकि इससे शर फैल सकता है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम जो साबिक थे, बड़े परहेजगार आलिम थे, उनका यह फतवा था कि अगर सास जवान हो और दामाद भी जवान हो तो सास को चाहिए कि दामाद से पर्दा करे। बेहतर है, वाजिब तो नहीं है लेकिन बेहतर है। इसी तरह अगर ससुर बिल्कुल जवान हो और बहू भी बिल्कुल जवान हो तो बहू को चाहिए कि वो ससुर से इस जमाने में पर्दा करे। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि पर्दा करे, हम तो आसानी दे रहे हैं। पर्दा नहीं भी करती तो कम से कम एहतियात लाजमी कर। ये तो वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने हराम कर दिए। और देवर क्या है, वो तो मौत है भाई, हदीस में आता है। ठीक है, उससे रिश्ते हराम नहीं होते। देवर से खुदा ना खास्ता कोई सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो निकाह पे फर्क नहीं पड़ता। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर से इतनी एहतियात का हुक्म दिया, फरमाया अल-हम्हु मौत। देवर क्या है, मौत जैसे। सब कुछ होता है घरों में अल्लाह के बंदो, इतना घुन्ना बनने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतो। जवान भाभी क्यों देवर के सामने आ रही है, क्यों फ्री हो रही है। ठीक है आपके घर में नहीं होता, आपके यहां अच्छा माहौल है, लेकिन ये माहौल अच्छा जब ही रहेगा जब एहतियात रहेगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, खराब हो जाएगा माहौल। तो ये एक बात थी जो मैंने बतानी थी आप लोगों को कि इसमें एहतियात जरूरी है। तो उसमें घरों में एहतियात क्या करनी है, लड़के को कजन के साथ, फीमेल कजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मेल कजन की बात कर रहा हूं। मेल कजन के साथ एक बिस्तर पे सोने मत दो, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी कजनें जब आती हैं तो कजनों से हाथ मिलाने बोल लो ना यार क्या हो रहा है भाई, जुमला मुकम्मल किया करें। कजन से हाथ मिलाने मत दें। अगर बचपन से कंट्रोल किया तो कंट्रोल में आएगा,
ब्रॉड माइंडेड बनाने की कोशिश की तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बन जाएगा। इस जमाने में थोड़ा नहीं है कोई भी, इस जमाने में कोई भी चीज थोड़ी नहीं है। जो ब्रॉड माइंडेड है ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है। फिर आप सारी जिंदगी बोलोगे मौलवी साहब को दम वजीफा बता दो। मुझे लोग कहते हैं वजीफा बता दें बच्चा ठीक हो जाए। कहता हूं वजीफों से बच्चे ठीक नहीं होते। वजीफों से बच्चे ठीक होते ना तो फिर तो दुनिया में कोई शर फैलता ही नहीं। बच्चे ठीक होते तरबियत से। हर चीज आमिलों में डालेंगे, वजीफे वो भी, वजीफे भी वो आमिल बताएगा। उससे अपने बच्चे नहीं समझ रहे, तुम्हारे बच्चे कहां से वजीफे। जो आमिल तुम्हें बताया ना ये वजीफा पढ़ लो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, उससे बोलो तुम्हारे ठीक हो गए, तुम्हारे ठीक हो गए। तरबियत करो अल्लाह के बंदो। ये जो चीजें बता रहा हूं फिर भी बिगड़ता है तो आपसे सवाल नहीं होगा। हम असबाब के मुकल्लफ हैं और फिर उनके लिए रात को उठ के दुआ मांगो। औलाद के लिए दुआएं पैगंबरों ने सिखाई है, वो मांगो उनके लिए।